चलो भैया, अपन पहुंच गए हैं आरी के शोरूम। यहाँ आ गए हैं और अब अभी अंदर चल के बात करते हैं इनसे, क्या प्रोसेस होगा। और फिर अभी और मैं आपको बता दूं, मेरी बाइक एग्जैक्ट बता देता हूँ कितनी चली है। 3970 किलोमीटर बाइक अभी कुल चली है। और ये काफ़ी वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम चल रहे हैं अपनी बाइक से। कहाँ चल रहे हैं? और आज एक ऐसा काम हो गया है बाइक में जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। और नई बाइक है, अभी लगभग 4000 किलोमीटर चली है। और उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, उसके टायर में हो गई है प्रॉब्लम। तो अभी तो गाइस अपन चल रहे हैं रॉयल इनफील्ड शोरूम। क्यों चल रहे हैं वो मैंने जैसा आपको बताया, अपनी बाइक जो कि रॉयल इनफील्ड की मीटियोर 350 है, उसके टायर में इशू हो गया है कि उसमें पंचर हुआ था। और वो पंचर लगाया, उसके 1-2 दिन बाद फिर वो लीक करने लग गया था। उससे फिर से लगवाया, फिर लीक हुआ, फिर से उसी पे लगवाना पड़ा तो फिर से लीक हो रहा है। तो ये मतलब 3 पंचर उसी पे लग चुके हैं। और अब क्या हो रहा है कि उसकी हवा बार बार निकले जा रही है। हवा उसमें रुकती नहीं है। और साइड में से, अब साइड से भी वो टायर फटने लग गया, क्रैक हो गया थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने बात की शोरूम पे, तो उन्होंने इजीली मेरे को बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे एक प्रोसेस बताया उन्होंने कि आप आ जाओ और हम आपको एक लेटर लिख के दे देंगे और एक आपको बता देंगे कहाँ जाना है। तो मेरी बाइक में मैं आपको बता दूँ, इसमें सीएट कंपनी का टायर है। तो सीएट का ही जो डीलर होगा उसके पास वो मेरे को भेज देंगे और वहाँ से टायर चेंज हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। बाकी उसमें कितना टाइम लगता है, कितना हैसल फ्री हो जाता है या नहीं होता है, वो सब भी आगे ही पता चलेगा जब वो काम होगा। अभी फ़िलहाल में अपना काम क्या है कि फ़िलहाल में अपना काम है आरी के शोरूम जाना। अभी और मैं आपको बता दूं, मेरी बाइक एग्जैक्ट बता देता हूँ कितनी चली है। 3970 किलोमीटर बाइक अभी कुल चली है। और ये काफ़ी टाइम से हो रखा है, बाकी मैं चलाए जा रहा था बस ऐसे ही हवा भरा करके। अरे जी, आ गया अपन हापुड़ में अंदर। ये है दिल्ली रोड। और अपन पहुंचने वाले हैं तहसील चौराहा। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो बुलंदशहर के लिए चले जाएंगे, राइट लेंगे तो रेलवे स्टेशन के लिए जाएंगे और सीधे जाएंगे तो दिल्ली। और आगे से एक और रास्ता राइट के लिए जाएगा तो वो जाएगा सीधा मेरठ के लिए। ट्रैफिक बहुत है बाबा, गर्मी अच्छी खासी होने लग गई है। तो ये भाई, ये जो देख रहे हैं आप राइट पे, यहाँ से राइट जाएंगे तो मेरठ के लिए चले जाएंगे सीधा, और सीधे जाएंगे तो दिल्ली। और हमें जाना है दिल्ली रोड पे, क्योंकि आरी का शोरूम दिल्ली रोड पे होता है। शो ये भाई यहाँ से दिल्ली के लिए बसें मिलती है भाई लोगों। ये खड़ी दिल्ली के लिए, ये नोएडा सेक्टर 37 के लिए बस जाती है यहाँ से, और पीछे से दिल्ली के लिए जाती है। और यहाँ से ये राइट टर्न, ये गेट देख रहे हो ना, ये रामलीला का ग्राउंड है, तो उसी का गेट है ये।
यहाँ पे रामलीला होती है। चलो भैया अपन पहुँच गए हैं आरी के शोरूम। यहाँ आ गए हैं और अब अभी अंदर चल के बात करते हैं इनसे क्या प्रोसेस होगा और फिर सारा कुछ डिटेल आपको बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहना और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना भाई लोगों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को जो नए हैं चैनल पे। चलो चलते हैं अंदर। सो भाई लोगों, आरी से हमने लेटर ले लिया है और लेटर के साथ साथ उनको क्या क्या नीड थी लेटर बना के देने के लिए, उन्होंने हमें से आरसी लिया और इंश्योरेंस की कॉपी लिया और जो बाइक के साथ बिल था, बाइक का बिल, वो भी इनवॉइस लिया था। तो तब उन्होंने एक लेटर बना के दिया है छोटा सा। और मेरे को जाना है हापुड़ में ही मेरठ रोड पे बंसल टायर वालों के यहाँ पे, तो वहाँ के लिए इन्होंने लिख के दिया है। और वहाँ पर भी बंसल टायर वालों को भी हमको क्या कर देना होगा, एक तो वो लेटर देना होगा जो आरई से मेरे को मिल गया है, दूसरा आरसी की कॉपी, इंश्योरेंस की कॉपी और इसका इनवॉइस की कॉपी, वो तीनों लगानी होगी इस बिल लेटर के साथ में। और वो तब जाके उसको चेंज करेंगे। अभी चल रहे हैं, फिर कितनी देर में, 5 मिनट का रास्ता है वैसे, मैंने देखा भी नहीं, उसको ढूंढना पड़ेगा, बट मेरठ रोड पे पास में ही होगा वो। अभी चलते हैं, पहले आरसी वगैरह का प्रिंट आउट निकलवाते हैं, फिर उधर बंसल टायर्स पे चलते हैं। यहाँ कराते हैं भाई फोटो कॉपी। चलो जी, फोटो कॉपी हो गई और चलते हैं सीधा बंसल टायर से। मौसम हो रहा है खतरनाक बारिश वाला, बारिश हो गई तो कुछ लोगों को मज़ा आएगा, लेकिन बहुत लोगों को इस बारिश से नुकसान होने वाला है। बंसल टायर, यहाँ से लेंगे यू टर्न, यहाँ से लेना हमें यू टर्न, रोड के उस साइड है। चलो भाई चलो। गाड़ी निकल रही है। चलो भाई, हीरो बंसल टायर, सीएट अपोलो टायर्स, बंसल टायर्स, काम कराते हैं फिर। तो जी बंसल वालों के यहाँ से हम आ गए। बंसल वालों ने बोला 5 तारीख के बाद होगा। आज 31 मार्च, कह रहे क्लोजिंग का टाइम चल रहा है और 5 अप्रैल के बाद होगा और 1000 से 1500 रुपये का खर्चा आएगा। मैंने कहा भाई ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। अभी एक जगह और है, दास टायर्स के पास चलते हैं, उनसे पता करते हैं कितना खर्चा आएगा, या वो अभी कर देंगे नहीं कर देंगे। नॉर्मली वैसे जहाँ तक है 500 से 1000 के आसपास का आता है, पर इतना नहीं। अभी चलते हैं दास वालों के यहाँ, उनसे पता करते हैं। ये भाई दास टायर्स है हमारा लोहारी वाले। उन्होंने भी ये बोल दिया कि 3 तारीख के बाद आना। चलो, इन्होंने कम से कम 3 तारीख के बाद बुलाया, यानी कि बात एक ही है, 5 तारीख के बाद 3 तारीख के बाद। क्लोजिंग का टाइम सभी का चल रहा है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अब 3 तारीख के बाद ही आना होगा या 5 तारीख के बाद। खैर कोई नहीं, टायर चेंज होगा तो आपको इसी व्लॉग में पता चल जाएगा, उसके लिए दूसरा व्लॉग कोई नहीं बनेगा। हाँ, चलते हैं बाकी अपन घर की तरफ, फिर आपसे मिलेंगे 5 तारीख के बाद। लेट्स गो।
दिखाता हूँ आपको पंचर है कहाँ। ये देख रहे हो, ये जो है इस जगह लगा है, उसमें कील घुसी है लंबी, ऐसे तिरछा हो गया था और उसकी वजह से यहाँ पे ना 3 पंचर है इसमें। ये 3 पंचर लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हवा लीक होती है। और ये देख रहे हो, ये लाइन ब्रेक सी, ये टायर यहाँ से क्रैक हो गया है, तो इस वजह से इसमें हवा नहीं रुक रही है, इसी वजह से टायर चेंज कराना पड़ेगा। तो ये बड़ा इशू हो गया है। लो भैया, निकल गया टायर। सो फाइनली गाइज, टायर अपनी बाइक में गिर चुका है। पहले सीएट का टायर था और अब हो गया ये अपोलो का। और टायर फिर वही प्रोफाइल इसकी वही है 140/70/17। और ये देखो, ये अपोलो का टायर है। टायर का पैटर्न कुछ ऐसा है, ये देख लो, कुछ ऐसा पैटर्न है। मुझे ये सीएट वाले से ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। मज़ा, मतलब इसमें जो मज़ा आ रहा है ना चलाने में, वो सीएट वाले में शायद नहीं था। बाइक ऑल सेट। वॉशिंग करिए, चैन पे रस्ट आ रहा है, देखो चैन ल्यूब क्लीन करा जाएगा, इसको ल्यूब करा जाएगा, क्लीन तो हो गया। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा, बाइक का टायर हमें चेंज कराना पड़ा। तो उसमें दिक्कत क्या हुई थी मैं आपको बता दूं, तो उसमें बहुत लंबी कील और वो थोड़ा तिरछे करके घुस गई थी, जिसमें पंचर भी लगाए। 4 पंचर एक जगह ही लग चुके थे। पंचर उसमें लगाने के बाद भी हवा नहीं रुक रही थी, तो बहुत परेशान कर रहा था वो। और कुल 4000 किलोमीटर बाइक चली थी। 4000 किलोमीटर पे टायर चेंज कराना पड़ा। उसका प्रोसेस क्या था? प्रोसेस ये था कि मैंने शोरूम से जाकर एक लेटर लिखवाया उनसे, शोरूम वालों से। उन्होंने लिख के दे दिया इजीली। उसमें आपकी आरसी और इंश्योरेंस की कॉपी लगती है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो तो आप जा कर के उसको ऐसे करा सकते हो। आरसी की कॉपी और इंश्योरेंस की कॉपी आपको ले जानी पड़ेगी, और वो एक लेटर लिख के दे देंगे आपको। जो भी वो रिकमेंड करेंगे शॉप वाला, तो वो तुम्हें वहाँ जाना होगा, उसके पास जा कर के आप बोलोगे उसको, और वो इजीली चेंज कर देगा। हालांकि उन्होंने, दुकान वाले ने मेरे से मांगा नहीं कुछ भी, उन्होंने ऑनलाइन अपडेट कर दिया था। सीएट का मेरा टायर था बाइक का। और एक चीज़ सबसे अलग हुई है उसमें, टायर सीएट का था, लेकिन उसके पास सीएट का टायर नहीं था, तो अपोलो का भी उसमें रिप्लेस हो गया था। सीएट का टायर रिप्लेस कराने गए थे, लेकिन अपोलो का भी रिप्लेस हो गया था, तो ये कुछ अलग ही था। लेकिन अपोलो का टायर भी अच्छा है। जैसे मैंने उसको चला के देखा, करीब 200-250 किलोमीटर चलाया था उसको डलाने के बाद, तो करीब उसमें सीएट वाले से ज़्यादा मज़ा आ रहा था चलाने में। तो अगर आपके साथ ऐसा हो और कोई आपसे दुकान वाला कहे कि अपोलो वाला डला लो, तो बेधड़क आप उसको डला सकते हो। बहुत अच्छा टायर है। और बाकी और ज़्यादा आगे जाएंगे, राइड पे जाएंगे जल्दी, तो उसमें पता चलेगा उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो यही कुछ वीडियो था टायर चेंज कराने का। मजबूरी में दिक्कत हो गई थी, तो प्रॉब्लम हो गई, तो चेंज कराना पड़ा। दिक्कतें आती रहती है थोड़ी बहुत। तो चलिए, मिलते किसी अनदर व्लॉग में। टिल देन, एन्जॉय योर मोमेंट एंड बी हम्बल।